हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मोस्टली स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है, जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन कि उनकी क्या गलतियां रह गई जिसकी वजह से उनका जो गेट एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाया, वाई क्वालिफाई नहीं हो पाया उनका एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो इन्हीं सिली मिस्टेक्स का है जो आप एक्चुअली ड्यूरिंग द गेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे करते हो और जब आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हो उस टाइम पे आप मिस्टेक्स करते हो। माई सेल्फ डॉक्टर कृषा शर्मा, I am the expert faculty in the Capman Life Science Academy, and today I am going to tell you what are the silly mistakes you do during the GATE examination. राइट, सो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि गेट एग्जामिनेशन कोई मैगी नहीं है। इट इज़ नॉट अ मैगी विच यू कैन कुक विद इन द 2 to 3 minutes. राइट, इट इज़ अ नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क. सो द फर्स्ट सिली मिस्टेक्स जो आप करते हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इज दैट कि आप अंडर एस्टिमेट करते हो जो आपका गेट एग्ज़ाम है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक्चुअली एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, उसका जो टॉपिक्स होते हैं, जो उसके पेपर्स होते हैं, सिलेबस होते हैं, उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं. किसी फ्रेंड से एक्चुअल में उसको कॉपी कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड अगर गेट एग्ज़ाम की बात करता है तो उसको वो फैसिनेटिंग लगता है और उसको जाने बिना ही वो भी डिसाइड कर लेता है कि उसको भी गेट एग्ज़ाम देना है. अब वो ठान तो लेता है गेट एग्ज़ाम देना है, बट गेट एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाता ही नहीं है, जो उसके लिए सबसे बड़ी मिस्टेक होती है. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि आप गेट एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट मत करो, ओवर द लाइन मत जाओ. जो आपका पेपर है या फिर आपका जो गेट एग्ज़ाम जिसमें आप अटेम्प्ट करने वाले हो उसको थॉरोली गो थ्रू जाओ और उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाओ कि आप कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करने वाले हो. ठीक है. सेकंड जो आप मिस्टेक करते हो, आप जो सिलेबस होता है आपके डिज़ायर्ड टॉपिक का, पेपर्स का, आप उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हो. आपने अपना पेपर चूज़ कर लिया, आपने उसका सिलेबस देखा, आपने उसके कुछ टॉपिक्स देखे और आपने देखा कि ओह इट्स वेरी इजी, मैंने इसको पहले ही पढ़ रखा है अपनी ग्रेजुएशन से, तो मुझे इसके लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है. और आप उसको एज इट इज़ वहीं छोड़ देते हो और आप सोचते हो कि आप उसको एंड टाइम पर स्टडी कर लोगे, जब आपका 1 महीना रह जाएगा या फिर आपके 2 months रह जाएंगे, उस टाइम पे आप इसको इजीली कवर कर जाओगे. ठीक है, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जिसमें आप अपने सिलेबस को प्रॉपरली स्टडी नहीं करते हो. और अगर आपने सिलेबस को प्रॉपरली स्टडी कर भी लिया तो उसके बाद भी आप उनके जो टॉपिक्स होते हैं उनकी एक लिस्ट नहीं बनाते हो. लिस्ट बनाया करो भाई, लिस्ट बनाया करो कि आपके कौन से टॉपिक हैं जो स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, किस में आपको ज़्यादा एफर्ट करना है, किस में आपको एफर्ट नहीं करना है या फिर कम करने की ज़रूरत है. एक चीज़ ध्यान में रख लो, गेट एग्ज़ाम में आपका पेपर सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है, उसमें आपको मोर देन 2 सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर करना पड़ता है. तो आप एक सब्जेक्ट के ही एक सब्जेक्ट की वजह से ही गेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हो. आपको एक्चुअल में सारे सब्जेक्ट्स जितने भी आपने पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं, करने वाले हो, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट जो आप मिस्टेक करते हो कि आपका जो टाइम है एक्चुअल में जो बहुत फास्ट चल रहा है, आप उसको अंडर एस्टिमेट करते हो. सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर टाइम. आपको गेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए 1 year दिया जाता है एंड आई बेट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो गेट एग्ज़ाम के लिए सोचते हैं कि वो विद इन 2 months सिर्फ गेट एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे. ठीक है, वो एक्चुअल में 1 साल का टाइमलाइन क्यों दिया गया, बिकॉज इट इज़ टफ, नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बट वो उसको इतना लाइटली लेते हैं कि उसको सोचते हैं कि वो विद इन 2 months जो है पढ़ लेंगे, उसके लिए कहीं ना कहीं से क्रैश कोर्स ले लेंगे, अपने किसी फ्रेंड से नोट्स ले लेंगे और उसको जल्दी जल्दी क्या कर जाएंगे, क्लियर कर जाएंगे, जो आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो. तो इसलिए जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका क्या चल रहा है, जुलाई फिनिश हो गया है, अगस्त चलने वाला है. सो आफ्टर अगस्त आपके 6 months जो हैं टोटल गेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए रह जाते हैं. तो जिन्होंने अभी तक गेट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं स्टार्ट की है, सीरियसली उनको ज़रूरत है कि अभी से उसके लिए सीरियस हो जाएं
अपने सिलेबस को स्टडी करें और उसके लिए जो प्रिपरेशन है उसके लिए स्ट्रेटजी बना के उसको तैयारी करना स्टार्ट करें। ठीक है। नेक्स्ट जो आप गलती करते हो, अगर आपने किसी टाइम से जो आपको टाइम पीरियड मिला हुआ है उसको आपने सीरियसली ले लिया, ठीक है, तो आप एक और गलती करते हो कि आप उसका जो एक टाइम चार्ट आपको टाइम मैनेज करना होता है वो आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपको इतना सारा दिन में काम होते हैं, आप कॉलेज जाते हो, आप अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, आप घर के काम करते हो, उसमें से एक्चुअल में आप गेट एग्जामिनेशन के लिए टाइम ही नहीं दे पाते हो, डेडिकेटेड टाइम नहीं दे पाते हो। ठीक है, आप एक साल के लिए कहने के लिए तो आप एक साल से गेट लगाए हुए हैं आपने, बट उसके लिए जो डेडिकेटेड टाइम पीरियड आपको देना चाहिए आप दे ही नहीं रहे हो। आप क्या करते हो, आप सारे काम निपटा के रात में 9 बजे पढ़ने के लिए बैठते हो, 5 मिनट बाद आपको नींद आ जाती है और आप सो जाते हो। ठीक है, एंड सुबह उठ के आप थोड़ा सा गिल्टी फील करते हो और सोचते हो कि मैं आज पढ़ लूँगा, बट ऐसा नहीं होता है। और ऐसे करते करते आपका जो टाइम फ्रेम होता है वो सारा का सारा निकल जाता है और आपका फाइनल एग्जाम जो है आपके सामने होता है, बट अब आपने स्टडी नहीं किया है प्रॉपरली तो वो एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आप सिली मिस्टेक करते हो वो है, अगर आपने अपने टाइम को मैनेज कर लिया, ठीक है, आपने टाइम को सीरियसली ले लिया, उसके बाद जो आप गलती करते हो, आपके जो टॉपिक्स होते हैं उनको अंडर एस्टिमेट करते हो। आपके जो टॉपिक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स टफ होते हैं, कुछ टॉपिक्स आपके बहुत ही इजी होते हैं जिनको आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो, कुछ के लिए आपने कभी उनको पढ़ा ही नहीं होता है तो आपको उनके लिए एफर्ट लगाने होते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक बार गो थ्रू जाते हैं, रीड करते हैं उनको और उनको लगता है कि उनको आ गया, समझ में आ चुका है, अब उनको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक गलती क्या करते हैं कि उनकी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि उस रिलेटेड टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आपको अपनी एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी कि आप उस क्वेश्चन को एक्चुअल में सॉल्व कर सकते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड ही अपना नहीं पता चलेगा कि वो टॉपिक आपके दिमाग में गया है या नहीं गया है। तो उसके लिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है, उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप जितने भी टॉपिक को रीड करते हो उनको रिवाइज करना है। आपको रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिवीजन नहीं करता है उसके लिए बहुत टफ है गेट एग्जाम को क्वालिफाई करना। ठीक है, और आप क्या गलती करते हो, आप जो गाइडेंस है वो लेते नहीं हो, आपके लिए लैक ऑफ गाइडेंस रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं आजकल के जनरेशन में प्राउडी होते हैं, दे थिंक दे नो एवरीथिंग। वो अपने फैमिलीज़ की नहीं सुनते हैं, उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, सीरियसली उनसे पूछते हैं, बट दे से कि आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट। ठीक है, फिर उनके जो टीचर्स होते हैं जब उनको समझाते हैं तो उनकी गाइडेंस नहीं लेते हैं। ठीक है, जिनकी सक्सेस स्टोरीज होती है, जिन्होंने ऑलरेडी एक्चुअल में उस टाइप के फेज से जो जा चुके हैं, जिन्होंने इस टाइप के जो एग्ज़ाम है उनको क्लियर किया हुआ है, उनको एक्चुअल में उनकी एडवाइस ही नहीं लेते हैं प्रॉपरली। सिंपली ऐसे जो एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड में उनसे पूछते नहीं हैं, या फिर उनकी राय नहीं लेते हैं कि हमें कौन से टॉपिक चूज़ करने चाहिए, कौन से पेपर्स हमारे लिए सही रहेंगे, हमारी बैकग्राउंड ये सब रही है, हमारे लिए कौन सा जो पेपर है वो सही होना चाहिए गेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो रैंडमली कोई भी पेपर पिक कर लेते हैं इन द ओवर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से उनका गेट स्कोर बहुत लो चला जाता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं होता है। और लास्ट जो एक गलती करते हैं वो रहता है, क्योंकि अब उन्होंने ठान लिया है कि उनको लास्ट में ही प्रिपरेशन करनी है, जिसकी वजह से वो इतनी मोटी मोटी बुक्स जो होते हैं ना स्टडी मटेरियल की, उनको उठाते हैं। ठीक है, जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो, जो काम आपको 1 साल पहले कर लेना चाहिए था, मोटी बुक्स उठा के उनको स्टडी करने का, आप उसको एंड में उठा रहे हो कि आप उनको पढ़ लोगे। दैट इज़ अ रियली वेरी सिली मिस्टेक। और कुछ स्टूडेंट्स तो एंड में पूछते हैं कि हम कहीं से क्रैश कोर्स कर लेते हैं। आपको लाइफ साइंसेस का अगर हम एग्जांपल लें तो आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, फूड टेक्नोलॉजी पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको जनरल एप्टीट्यूड भी कवर करना है उसमें, और आप वो सब पढ़ना चाह रहे हो किसमें, विद इन 2 months, विच इज़ रियली रियली वेरी टफ फॉर एवरीवन।
ठीक है। अगर कोई जीनियस भी है जिसने ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, उसके लिए भी 2 मंथ्स काफ़ी नहीं होते हैं, बिकॉज जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए हार्डशिप चाहिए होती है। स्टूडेंट्स मोस्टली 2 ईयर्स से उसके लिए स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको अच्छा स्कोर लाना होता है, क्वालिफाई करना होता है गेट एग्ज़ाम। टाइम पास के लिए वो स्टडी नहीं करते हैं। तो ये जो आपकी कुछ सिली मिस्टेक हैं, आप अपने टाइम को नहीं समझते हो, आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेते हो, अपने सिलेबस को नहीं समझते हो, टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते हो, जिसकी वजह से जब फाइनली आपका क्वेश्चन पेपर बन के आता है तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। आपने टॉपिक पढ़ा होता है बट उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती है, जिसकी वजह से आप गलत आंसर टिक करके चले जाते हैं। तो ये सारी की सारी मिस्टेक फाइनल में आपका क्या रिजल्ट लेकर आती है? आपका गेट रिजल्ट लेकर नहीं आती है, आपका फेलियर रिजल्ट लेकर आती है। तो आपको ध्यान देना है, जब आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करें उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएं। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताऊंगी कि आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज देयर इज स्टिल टाइम। अभी भी 6 मंथ पड़े हुए हैं, आप अच्छे से उनके लिए अगर प्रिपेयर करो, स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।